जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर हम आपके पास हाजिर हैं। आज 12 तारीख है, 12 जनवरी, और हम आज जिन स्टॉक पर डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले जो आज का स्टॉक है वो हमारे पास निशात मिल है, जिसका आज काफ़ी न्यूज़ आने के बाद आपको उसमें काफ़ी पोटेंशियल भी नज़र आया कि निशात ने जो भी रिसेंटली अपनी गाड़ी की प्राइसेस लॉन्च की और वो आपको नज़र आई। दोबारा अगर मैं आज उसके इंट्रा डे प्राइस की बात करूं तो वो 190 से लेके 202 के दरमियान आज वो उसकी इंट्रा डे प्राइस रही है। और अगर मैं उसकी आपके साथ आज वॉल्यूम शेयर करूं तो 14.72 का वॉल्यूम आज उसके अंदर हमें नज़र आया। थोड़े से अगर मैं उसके आपके पिछले फाइनेंशियल्स 2025 से शेयर कर दूं तो एन एम एल की जस्ट मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हम। तो एन एम एल की जो 2025 की हमारे पास सेल्स है वो 178.17 बिलियन है। उस पर कंपनी ने 6.1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। जी वारा, अब आपको क्या नज़र आता है कि ये जो मैं एक आज डाउन अप ट्रेंड नज़र आया है, तो इसमें कितना मजीद पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल एनएमएल ने बहुत ज़्यादा एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है आज की तारीख में। एक गैप के साथ ही ओपन हुआ था और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमको नज़र आती है तकरीबन 196 से 202 के दरमियान। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा क्योंकि हमें एक अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा है इन दिनों में। और इंशाल्लाह हम हो सकता है आने वाले दिनों में इसको 220 के करीब देख सकते हैं। सही हो गया। तो यहाँ आपको पे हम ये चीज़ भी एक कंसीडर करते हैं कि एक कप एंड हैंडल एक पैटर्न बन रहा है इसमें, जिसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक अच्छी बुलिश रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपको ये है कि अगर इसी तरह इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर हमें मजीद चाव नजर आएगा। तो नेक्स्ट बिल्कुल निशात की ही कंपनी है, वो भी आज अपर कैप हुई है, निशात चुनिया पावर। ठीक है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो साथ साथ मैं आपको उसका इंटरडे बता देता हूँ। इंटरडे में आज वो 56 रुपये से 75 पैसे से 58 रुपये के दरमियान वो आज ट्रेड हुआ है। और उसके अंदर भी आप हमें आज अच्छा हेल्दी वॉल्यूम नजर आया 12.3 का। और अगर मैं इसके 2025 के नंबर्स शेयर करूं तो वो नंबर्स मुझे जस्ट इस न्यूज़ की वजह से ही है जो इसके अंदर आज हमें अपर क्या नजर आया। अदरवाइज मैं कि इसके आपके साथ फाइनेंशियल शेयर करूं तो कंपनी की सेल्स 5.57 बिलियन है, और उस पर कंपनी का जो लॉस है वो 3.38 बिलियन का है। तो ये इनके 2025 के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस पे आपका क्या एनालिसिस? ये दूसरी कंपनी ने निशात की, इससे पहले हमने नंबर डिस्कस किया था। जी सर, बिल्कुल निशात की कंपनीज़ के अगर हम रिकॉर्ड्स या उनके फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हमें ये लॉस में तो नज़र आती है, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इसकी नई जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके लॉन्च के बाद इसमें एक अच्छा हमें रैली देखने को मिल सकती है। प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं तो एनसीपीएल में हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल नज़र आती है। इसमें ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि इसके बाद प्राइस थोड़ी सी करेक्शन ले और यहाँ पे हमें ये नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे एक गैप भी मौजूद है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हमें थोड़ा सा नीचे करेक्शन के साथ नज़र आता है और हम फिर इसको अगले महीने में या कुछ दिनों में इसको हम ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। इमीडिएटली हम बात करेंगे तो 62 के आसपास हमें इसकी प्राइस नज़र आ सकती है। ओके, तो नेक्स्ट तीसरी जो कंपनी है हमारे पास वो निशात की ही है। वो आज वो भी अपर कैप हुई, एनपीएल। और एनपीएल का मैं इंटरडे आपसे अगर बताऊं तो 89.11 पैसे से वो 81.29 पैसे के दरमियान ट्रेड किया। और वहां पे भी हमें 6.72 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम नजर आया। अगर इसके भी मैं आपको 2025 के फाइनेंशियल शेयर करूँ तो 7.6 बिलियन की सेल्स पे 746 मिलियन का लॉस भी हमें इसके अंदर नजर आता है। जी सर, बिल्कुल निशात के बारे में तो यही वो है कि पिछले भी इसकी जो तीनों कंपनीज़ हैं फ़िलहाल तो इनमें फाइनेंशियल्स में कोई ख़ास अच्छी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है। जो ज़्यादा बेहतर एक उम्मीद है वो इसकी जो नए लॉन्चेज़ हैं उनके बाद हम देख सकते हैं अगर उनका रिव्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं। अभी तक उसमें एक हाइप बनी हुई है कि ये प्राइस के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है ये और अच्छा इनकी जो गाड़ियाँ वग़ैरह आ रही हैं वो अच्छा दे सकती हैं। यहाँ अगर प्राइस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं एनपीएल के उसमें तो यहाँ पे भी हमको एक ऐसी कैंडल नज़र आ रही है हैंगिंग
बैंक, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा हमें नीचे एक पुल बैक की तरफ आ सकता है। थोड़ा बहुत एक कप हैंडल टाइप फॉर्मेशन भी बन रही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के हिसाब से। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ थोड़ी ये करेक्शन लेके प्राइसेस इम्बैलेंसेस को कंप्लीट करने के बाद ये आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी मूव दे सकता है। सही हो गया। नेक्स्ट कंपनी आज इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके भी हमारे पास आया था, वो था सिस्टम। सिस्टम में क्योंकि वो काफ़ी डाउनग्रेड च आया था, उनकी शेयर प्राइस भी, कंपनी के सीईओ ने शेयर भी सेल किए थे। तो इंट्राडे 160.39 से 167 के दरमियान वो रहा है, और उसके अंदर भी आज हमें 6.46 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आया है। और इसकी हमने नंबर्स पहले भी डिस्कस किए हैं। 38.53 बिलियन की सेल्स के ऊपर कंपनी ने 6.12 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। बट क्योंकि ये हमने लास्ट भी इसको डिस्कस किया था कि जब ये 170 के आसपास था, हमने कहा था इसके अंदर हमें एक पुल बैक नजर आ रहा है। तो ये सी को कंटिन्यू नजर करता आ रहा है, क्योंकि आर एस सी भी देखें तो अब वो 43 के आसपास नजर आ रहा है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे मुझको एक डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये 158 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ दोबारा जाना शुरू करे, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नज़र आती है सही है। 150 के आसपास। सही हो गया। तो ये इसका आपको डिमांड जोन नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे अगर वो अपनी उस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हम इस डिमांड जोन के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको इस प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट करके ही फिर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें आरएसआई में डाइवर्जेंस मुझको दिख रही है, मैं उम्मीद ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 149 150 के या आसपास, तकरीबन ये 145 से 150 के पास हमें एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। सही होगा। नेक्स्ट हम जरा आज डिस्कस करते हैं फार्मा सेक्टर को, और फार्मा सेक्टर में मेरे पास आज जो कंपनी है वो ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो के अंदर भी आज कंपनी ने 3.5% का डाउन ट्रेंड, 15 रुपये माइनस के अंदर क्लोज हुई। इंट्राडे 430 से 446 के दरमियान रहा। वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 लाख का वॉल्यूम हमें ट्रेड नजर आया। सेल्स की अगर मैं बात करूं, 2024 के नंबर्स, 61.19 बिलियन की सेल्स पे कंपनी ने 6.54 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या एनालिसिस है? ग्लैक्सो एक फार्मा सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है, और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि सर्दियों के बाद फार्मा एक अच्छी परफॉर्मेंस देता ही है, रैली देता है। यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल्स की, प्राइस एक्शन के बारे में, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी मेजर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। इसके साथ साथ प्राइस ने यहाँ पे तकरीबन दूसरी दफ़ा रिजेक्शन ली है 459 के बाद। उम्मीद करते हैं कि हम इस प्राइस इम्बैलेंस को ये जल्दी ओवरकम करेगा, और इंशाल्लाह एक ऊपर की तरफ जाएगा अपने रिजल्ट से पहले, और 481 टू 500 के आसपास ये हमें नज़र आ सकता है। सही हो गया। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है पीपीएल। और पीपीएल में भी हमें आज जो है वो 3 रुपये माइनस के अंदर 1.36% डाउन। अगर मैं इसके आज इंटर डे आपके साथ रेट शेयर करूँ तो 236 से 240 के दरमियान इसका आज रेट रहा है। और वॉल्यूम में इसमें हमें नज़र आया 3.86 मिलियन का वॉल्यूम इसमें हमें नज़र आया। अगर 2025 के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी ने 242.52 बिलियन का सेल्स किए हैं। उस पे जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट, वो 92.23 बिलियन का है। तो इसके अंदर अब आपको क्या चार्म नजर आता है कि ये क्योंकि आरएसआई भी अब पुल बैक मूड में नजर आ रहा है 60 के आसपास, और ये अपनी हाई रेजिस्टेंस से अब डाउन हो रहा है, तो क्या ये मेजर पुल बैक है, या ये आप कहते हैं कि एक बिलिश मोमेंटम को अब कंटिन्यू करेगा? सर, मुझे तो नज़र आ रहा है एक बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन ही होनी चाहिए यहाँ पे। अलबत्ता हमें एक बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र तो आ रही है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एक्टिविटी एरिया मुझको 250 के पास नज़र आया था मार्केट आवर्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये थोड़ी एक अच्छी थोड़ा बहुत बुलिश रन दे सकता है माइनर पुल बैक के बाद। यहाँ पे अगर ये ब्रेक नहीं करता 232 के लेवल को, तो हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह और अच्छे लेवल्स तक जा सकता है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट भी करीब है, 26 फरवरी के आसपास हम फैब के एंड में देख सकते हैं।
और रिजल्ट से पहले तो एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड होती है। सही। नेक्स्ट हमारे पास डीजी सीमेंट है, और डीजी सीमेंट के ऊपर भी हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, जब अब ये 219-20 के पास था, और हमने तब भी इसको डिस्कस किया था कि ये अब अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो आज तो इसने इंट्राडे की बात की जाए तो कंपनी शेयर ने जो है 224 से 232 के दरमियान जो है ना वो कोशिश की है ऊपर जाने की। और वॉल्यूम में भी हमें हैवी वॉल्यूम 6.85 मिलियन का वॉल्यूम नजर आया है। तो मैं जस्ट नंबर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, दोबारा बता देता हूँ। नंबर्स में हमारे पास सेल्स 71.71 बिलियन की हमारे पास सेल्स के ऊपर कंपनी ने जो है वो 8.68 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है। तो अब इस पे आपको क्या लगता है कि हमारे पास अब बहुत सारी क्यूरीज भी आती हैं डीजी सीमेंट के ऊपर कि बहुत सारे लोग 248 के नंबर पे रुके हुए हैं, कुछ लोग 258, कुछ लोग 280 के नंबर पे रुके हुए हैं। तो क्या उनको एक ब्रेक इवन मिल सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, जो भी एक्सपेक्टेड रैली भी है क्योंकि सर्दियां खत्म हो रही हैं, अब आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो सेल्स अमूमन सीमेंट की आती हैं इन्हीं दिनों के अंदर। जी सर। सर यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये एक सीमेंट तकरीबन हमें 29 सितंबर से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस फॉर्मेशन में होता ये है कि अमूमन ये एक छोटा सा एक पुल बैक लेगा और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि ये हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है और रिजल्ट से पहले हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं या इसको एक अच्छी मूव के साथ हम देख सकते हैं। सही इस होगा। जी। अ, अगर ये एक अच्छी रैली ये बना लेता है तो हमें ये तकरीबन इमीडिएटली जो इसका ब्रेकअप लेवल होगा वो 250 के आसपास हमें मिलना चाहिए। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है, इसकी भी हमारे पास आज हमारी क्यूरी आई थी कि आज के टॉक में आपने साजगार को डिस्कस करना है, क्योंकि साजगार आज ने फिर वही जो पहले एक दफा किया है, और हमने भी जब 2000 के पास था तो अब भी हम कह रहे थे इसमें काफी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, और फिर वही बात हुई कि डाउन ट्रेंड में नजर आया। आज भी 70 रुपये, 77 रुपीज अब माइनस में ये क्लोज हुआ। इंट्रा डे में बात की जाए तो 1858 से लेकर 1940 के दरमियान ये काफी इसने रजिस्ट किया है, और इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम जो है वो 6 लाख का वॉल्यूम नजर आया है। तो क्या लगता है कि ये वापस वही 1750, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है निशात के हवाले से, तो क्या ये कंपनी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है वो रैली जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, जो इसको 2400 नंबर पे ले जाए, जो एक्सपेक्टेड है इसकी 2026 के अंदर? या आपको लगता है कि नहीं, अब निशात के आने के बाद निशात के अंदर जो अपर कैप्स हैं उसकी वजह से ये शायद थोड़ा सा रजिस्ट करे अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए? सर अगर कंपनी वाइज बात हम करेंगे तो साज़गार अभी एनएमएल से थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड और पुरानी कंपनी हो चुकी है। इसका कस्टमर ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि निशात की कस्टमर केयर सर्विसेज किस तरह काम करती हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि साज़गार को उस हिसाब से टक्कर देने में थोड़ा वक्त नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन के इस शेयर के बारे में बात करते हैं तो हमें काफ़ी इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं। टॉप के बाद तकरीबन 2000 के बाद हमको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, अ, वैसे तो मुझे ये उम्मीद थी कि आज इसको 1875 को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने क्लोजिंग दे दी है 1868 के ऊपर। यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगी कि अगर ये इस लेवल से बाउंस करना शुरू करता है तो इंशाल्लाह ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। सही हो गया। अगर तो ये इस बार इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये है कि अपने ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा, जो कि कौन सा लेवल नजर आता है आपको नेक्स्ट लेवल इसके बाद? इसके बाद मुझको नज़र आता है ये 1791 के ऊपर, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक हमें मेजर डिमांड जोन नज़र आ रहा है 1727 से लेके 1673 के दरमियान। सही हो गया। तो वो लोग जो इसकी सपोर्ट जानना चाह रहे हैं उनके पास, ये हमारे पास, हमने उनको 3 सपोर्ट्स इसकी दी हैं। तो इससे आप इन लेवल्स को आपने कंसिडर करना है स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास लुब्रिकेंट के अंदर हाई टेक है, एच टी एल। और एच टी एल भी आज जो है वो -54 पैसे के अंदर क्लोज हुआ। इंट्राडे की बात की जाए तो 61 रुपये से लेके 66 रुपये के दरमियान ये आ गया है। इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम 3 मिलियन का वॉल्यूम नजर आया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं करते।
कि कंपनी ने 33.4 बिलियन की नेट सेल में 318.78 मिलियन का लॉस। तो क्या नज़र आता है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली इसके ऊपर भी कुछ लोग काफ़ी अटके हुए हैं, वो जो ब्रोकर की कॉल और व्हाट्सएप की जो कॉल है उसकी वजह से। तो क्या लगता है कि लोगों को कहीं पे ब्रेक इवन मिलता नजर आ रहा है, या यहाँ पे पुल बैक, क्योंकि RSI 56 के आसपास है और डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। सर अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि इसने तकरीबन मई 2025 से ये आज की तारीख तक ये एक तरीके से हायर हाई ही बनाता जा रहा है। फाइनेंशियल्स के बारे में मुझे कोई ख़ास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चार्ट्स को देख के ये कह सकती हूँ कि चार्ट्स पे तो प्राइसेस में इसमें फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। आज की ओपनिंग इसकी ऊपर हुई थी, गैप अप ये ओपन हुआ था और उसके बाद ये नीचे आया है। अ, कहीं पे इसकी फेवरेट में भी ये कंसीडर किया जा रहा था और इसी वजह से हमने आज इसको अपने शेयर में अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करने का सोचा। सर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है मुझको, अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है 55 से लेके 60 के दरमियान। उम्मीद करते हैं कि ये इस फेयर वैल्यू गैप को जल्दी फिल करेगा और फिर इंशाल्लाह ऊपर की तरफ थोड़ा ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसकी मेजर सपोर्ट बनती है 58 के आसपास और हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 to 68 के दरमियान क्लोजिंग दे सकता है। सही हो गया। आज की लास्ट कंपनी हमारे पास सर्विस है। सर्विस बहुत पुरानी सर्विस इंडस्ट्रीज कंपनी, 1678 रुपये का शेयर वैल्यू है और आज 7 रुपये माइनस में क्लोज हुआ। इंट्राडे की बात की जाए तो 16 से लेके 1724 के दरमियान इसने ट्रेड किया है। इसके अंदर हमें वॉल्यूम कुछ खास नज़र नहीं आया, सिर्फ 2000 का वॉल्यूम इसके अंदर आज हमें नज़र आया। सेल्स भी कंपैरेटिवली 2023 से कम 2024 के अंदर शो हुई। 16.64 बिलियन की सेल्स पे कंपनी ने 324.42 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। अगर मैं आपको इसको कंपैरिजन 2023 से कहूँ, तो जहाँ पे कंपनी ने 2023 में 1.34 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, तो 2024 में कंपनी ने जस्ट 324 मिलियन का कमाया। तो बहुत बड़ा गैप हमें नजर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ग्राफ क्या कहते हैं इसके? सर ग्राफ तो इसके कह रहे हैं तकरीबन मई 2025 से ये हायर हाई ही बनाता हुआ जा रहा है और एक अच्छी रैली देता हुआ जा रहा है। प्राइस इसकी बहुत अच्छी है, इसके अलावा इसमें वॉल्यूम्स इंटरेस्ट भी नज़र आ रहे हैं स्मार्ट मनी के। यहाँ पे मैं ये बात कहती चलूँगी कि अगर ये 1540 से 1577 तक के लेवल को ब्रेक नहीं करता बल्कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो हम इंशाल्लाह इसको 1900 के आसपास हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कि सर्विस टायर्स जो है वो आने वाले बाय बाय मोटर बाइक बूम और इनफैक्ट इवन के इसमें भी शेयर्स रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट तो होगा ही आने वाले दिनों में और फिर इसमें प्राइस हमें अच्छी जाती भी नज़र आ सकती है। सही हो गया। जाते जाते हम एक दफा KSE 100 इंडेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी उसके अंदर भी हमें नजर आया कि जिस तरह से वो माइनस क्लोजिंग हो रही है और करेक्शन आप कह सकती हैं, या आप कह लें कि नहीं, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वो पीछे रजिस्ट कर रहा है। तो ये पहले भी हमारे पास, क्योंकि सारा जब RSI वो 80 के पास जाती है, 85 के पास जाती है, तो वहां से हल्का सा पुल बैक आता है। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके कौन से लेवल्स अब जिसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए, तो जहां से हमें नजर आया, क्योंकि इससे पहले जो हमें ग्रीन कैंडल नजर आ रही है उसमें हमें नजर आया कि इंस्टीट्यूशन ने बहुत बाइंग की। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आई, तो उसकी वजह से जारी बात, जब बाइंग आती है तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी रैली नजर आती है। बट क्योंकि अब रही बात बाइंग रुकी है, तो क्या आपको लगता है कि ये अब अपने बाकी लेवल्स को करेगा, या ये आप कह नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर कि यहाँ पे कहीं पे आप हमें लेवल बताएं कि ये हमारे पास स्पोर्ट्स लेवल है इंडेक्स के, और जब यहाँ ये लेवल से एक आगे कहाँ तक जा सकता है?
सर केएससी 100 इंडेक्स माशाल्लाह से एक अच्छी मूव दे रहा था कंटिन्यूअसली, लेकिन बीच बीच में हमें माइनर पुल बैक्स नज़र और करेक्शंस नज़र आ रही थी, जो कि एक अच्छी रैली अच्छे मोमेंटम के लिए ज़रूरी होता है। अभी भी रिसेंटली इसने 1 जनवरी के बाद एक अच्छी हमको मूव दी है, लेकिन हालिया जो रीजनल इश्यूज हैं उनकी वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जब ये मैटर्स अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगे और हमें इस बात का यकीन हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली कि आने वाले दिनों में उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो फिर दोबारा वो एंट्री लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैंगे वो 169.95 से हमको मिलेगा एक अच्छी वो 176.860 के तक हमारी सपोर्ट जोन आएगी, और ठीक है। हमारा डिमांड हमको आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है 191.927 के आसपास। चलें, ठीक हो गया। और मैं बस इस सेशन को, आज के सेशन को इस तरह से क्लोज करूंगा कि हमारी जितनी भी ये स्टडी होती है प्योरली ग्राफ्स की बेस पे होती है, और साथ साथ हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो बताने का मकसद ये होता है कि हमें ग्राफ्स की मदद से, जो ग्राफ्स हमसे कह रहे होते हैं, हमें जो बता रहे होते हैं, हम वो आपके साथ टोटल डिस्कस करते हैं। और साथ में फंडामेंटल बताने का जो मकसद होता है कि आपको आइडिया हो कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है। ठीक है। तो ये सारा, ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें हमारा हरगिज़ मरकज मकसद ये नहीं होता कि हम आप लोगों को कहें कि जी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें या यहाँ पे आप लॉस बुकिंग कर लें। सब चीज़ें आपके हाथ पे होती हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको लेवल्स बताना, ठीक है, और बताना। और हम हमेशा ये रिकमेंड भी करते हैं, पिछली वीडियो में हम रिकमेंड किया, जैसे मैंने पहले कहा, कि प्रॉफिट टेकिंग लॉस के अंदर आप डिस्कस करें, कि आप हमारे इस सेशन के कमेंट में बताएं कि किस कंपनी में आपको लॉस है। तो हम इंशाल्लाह उन कंपनीज को अपने आने वाले सेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग, जारी बात है, जब मार्केट में एक रैली नजर आती है तो आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे हमने आपको ने साजगार में बताया था कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, हमने टॉमसीएल के बारे में भी आपको कहा कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को हल्का हल्का प्रॉफिट टेकिंग भी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज के सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। जी वारा, आपने जाते हुए कोई कमेंट करना है या हम सेशन को एंड कर दें? जी सर, बिल्कुल मैं ऐड ये करना चाहूँगी कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी आगे अपने स्टॉक्स को लाइन अप करने में आसानी होगी, और आप लोगों के लिए भी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग और प्राइस एवरेज को अपनी ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। ये आपके स्टॉक की प्राइस को भी कम करने में मदद देता है और आपके लॉस को भी कम करने में मदद देता है। हम लोग रैली को कंटिन्यू करने लगते हैं और उसमें चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि ट्रेन का बस स्टेशन पहुंचने ही वाला होता है और फिर हम लॉस में फंस जाते हैं, और फिर हम साला साल परेशान होते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आपने स्टॉक्स की साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जहां आपको नजर आता है या जहां आपको ये लगता है कि बस अब यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए, आपका प्रॉफिट एक परसेंटेज पे कंप्लीट हो गया है, आप वहां पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें एक परसेंटेज के साथ। जी, थैंक यू सो मच वारा। जी, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंश अल्लाह हाफिज।